नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। आज मैं लेके आई हूँ 3 यूनिक वर्कशीट्स ऐसे रिलक्टेंट रीडर्स के लिए। मतलब अगर आपका बच्चा उनमें से है जो आपने नोटबुक पे पेंसिल से कुछ वर्ड्स लिख दिए और रीड करने को बोला तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ऐसे बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में कैसे रीडिंग कराएं, साथ में ही उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे बिल्ड करें। सो 2 in 1 वर्कशीट्स हैं, इसमें से 2 तो काफ़ी यूनिक वर्कशीट हैं, ये थर्ड वन तो शायद आपने देखी होगी। सो द फर्स्ट वर्कशीट इज़ डिकोड एंड रीड। अब इसमें ये देखिए, मैंने एक सिंपल सी सीनरी ड्रॉ करी है। ट्री है, सन है, क्लाउड है, फ्लावर और एक हट है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये ट्री के जैसे लीव्स के पार्ट पे ग साउंड लिखा है, जी लिखा है, ऐसे ही ट्रंक पे ट लिखा है, सन पे स लिखा है, क्लाउड पे प लिखा है, क नहीं लिखा है, ये देखिए मैंने प यानी पी का लिखा है। इसमें क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चा अज्यूम करके बैठता है कि क्लाउड है तो क ही होगा, सो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए उसके बाद ये देखिए हट के टॉप पे ए लिखा है, विंडोज़ पे क लिखा है, फिर अंदर ये वॉल पे कुछ और लिखा है, डोर पे दूसरा साउंड लिखा है। देन ये फ्लावर वाला जो पार्ट है ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग करा है मैंने। देखिए मैं क्लोज़अप दिखाती हूँ। अब ये फ्लावर पे जो बीच का सर्कल है उस पे ए साउंड है, देन साउंड है, एक साइड पे साउंड है। सो आप देख सकते हैं फ्लावर की पेटल्स पे भी अलग अलग साउंड है। अब देखिए क्वेश्चन सीनरी पे बेस्ड। तो पहला देखिए क्या बना है, ट्री की लीव्स बनी है। ट्री की लीव्स पे क्या साउंड है बच्चे को पिक्चर से देख के बताना है। सो इट्स ग साउंड। देन सर्कल है। नाउ ये सर्कल सन का नहीं है, बच्चे को ध्यान से देखना है कि इसमें रेज नहीं है, तो ये सर्कल फ्लावर के अंदर वाला सर्कल है। सो बच्चे को ये ध्यान से देखना है और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन बिल्डिंग भी है, तो हो गया ए साउंड। फाइनली ट्रंक पे ट साउंड। नाउ व्हाट इज द वर्ड इज ग एट गेट। नेक्स्ट जो शीट है वो इसी तरीके की डिकोड एंड रीड है, बट आप इसको 1 लेवल अप कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बना दी है एंड इस मैट्रिक्स का अब जैसे ये देखिए ये एल जैसा पोर्शन है, तो ध्यान से बच्चे को देखना है कि ये कौन सा वाला ब्लॉक है। ब साउंड आएगा यहाँ पे। अब ये पूरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर देखना है ध्यान से, तो ये पूरा जो स्क्वायर है वो कहाँ पर है, ये बीच वाला है, तो अ साउंड है। नाउ अगेन ये देखिए ये यहाँ की लाइन मिसिंग है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि किधर है ये शेप, ये यहाँ पर है ये शेप। सो हियर इज ग साउंड। व्हाट इज द वर्ड, ब अ ग बग। तो बच्चे को काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा ये करने के लिए। अब ये जो नीचे वाला है ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड ट्रस्ट मी ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। सो दिस शेप, नाउ वेयर इज दिस शेप, लुक सी, बहुत ही ध्यान से देखना है। द चाइल्ड हैज़ टू लुक केयरफुली। वेयर इज़ दिस शेप इज़ हियर। सो बच्चे ने पहला साउंड लिखा यहाँ पे ट। नाउ दिस शेप, सो ये कहाँ पर है, इसको भी ध्यान से देखा। ये देखिए ये क्लोज्ड, ये वाला तो बीच वाला तो क्लोज्ड एंड है, यहाँ पे तो क्लोज्ड है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अब ये वाला हो सकता है ये शेप। सो नाउ द चाइल्ड हैज़ टू राइट ऐसे ही। अब थर्ड वाला भी शेप बहुत ध्यान से देखना है, एंड देन इट कम्स टू E. E, it's a long vowel sound. So T, E, tree. आगे बढ़ने से पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरी ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलती हैं बच्चों के लिए एंड अडल्ट्स के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे mummytuber@gmail.com पर ईमेल ड्रॉप करें। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वर्ड सर्च। ये यूनिक नहीं है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चे से रीडिंग कराने का। अब आप ये जो वर्ड सर्च में वर्ड्स देख रहे हैं, ये वर्ड्स मेरी बेटी अभी रीडिंग प्रैक्टिस करना सीख रही है, इनको मोर और लेस रीड कर लेती है, परफेक्टली नहीं रीड कर पाती है, कंफ्यूज रहती है बट कर लेती है। सो वर्ड सर्च आप भी अपने बच्चे के साथ खेलिए। बच्चे को ध्यान से ये वर्ड देखना है, रीड करना है और इसमें ढूंढ के बताना है कि वो वर्ड कहाँ है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हो सकते हैं, डायगनल नहीं हो सकते हैं। सिंपल वर्ड सर्च है क्योंकि। नाउ नेक्स्ट इज़ डिकोड एंड रीड। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लाइन से कोड नहीं दिए हैं, मैंने रैंडमली कोड्स दिए हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं दिया है, कोई भी नंबर डाल दिया है विदिन 100, क्योंकि उतना ही मेरी बेटी को आता है। इनफैक्ट विदिन 50 ये सारे कोड्स हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें डायग्राफ्स भी हैं, बिकॉज डायग्राफ्स पढ़ाने मैंने शुरू कर दिए हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 4, सो 4 पे क्या है, च साउंड। देन 2, सो 2 पे है ए साउंड।
दैट इज़ अ लॉन्ग वॉवल साउंड. एंड देन 12, सो ध्यान से देखना है पूरा. 12 पे क्या है? सो बच्चे को कोड मिलाने के बाद साउंड मिला. सो च ए चेन. ये वर्कशीट्स काफ़ी सिंपल टू मेक हैं. आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन वर्कशीट्स को बनाने में. इनकी सबसे अच्छी बात यही है. आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया ऐसे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. नमस्ते.